नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष, बुरहानपुर बथानी टोला में हूं। ये मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र का इलाका है जहां पर जन सुराज के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस तरह से तो एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं गांव में, एक टोला में। तो आप तस्वीर देख लीजिए किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और यहीं पर जन सुराज के प्रत्याशी संबोधित कर रहे हैं। सोच पा जन सुराज पार्टी के यही तरीका से पलायन रोक के यहाँ के तमाम युवा के रोजगार देवे खातिर भी जन सुराज के सोच बा कि जब हमार व्यवस्था बनी तो बिहार के बाहर काम करे वाला वो तमाम मजदूर के, नौजवान के, जे लड़का जाके कारखाना में अपन हड्डी गलावता, जे कारखाना में अपना बाप मतारी से, अपना बाल बच्चा से दूर रह के नौकरी करता, वो तमाम नौजवान के यही बिहार का अंदर 12 से 15 हजार के नौकरी के व्यवस्था करी जाए। इस सोच बा जन सुराज के। जन सुराज के सोच बा कि पूंजी के पलायन रोकल जाए। पूंजी के पलायन के मतलब बा कि कानून बा कि राउर हमार पैसा जौन बैंक में जमा होता ओकर 70% राशि यही बिहार का अंदर उद्योग धंधा लगाने खातिर, रोजी रोजगार करे खातिर लोन का रूप में देवे के बाद, लेकिन रुपया राउर चल जाता कारखाना लगाने खातिर गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में। जन सुराज जब आवाज दिला तो वर्तमान सरकार डरल 1100 रुपया पेंशन कैला, लेकिन जन सुराज का। तो आप देख रहे हैं कि जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं अभय सिंह कि कैसे जन सुराज आएगा तो वृद्धा पेंशन बढ़ जाएगा। और ये समझा रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन में सरकार ने वृद्धि की है वो जन सुराज के ही दबाव का नतीजा है। और वो कह रहे हैं कि पूंजी का जो पलायन हो रहा है, बैंकों में जो हमारा पैसा जमा हो रहा है वो दूसरे राज्यों में चला जा रहा है, तो उसको रोकेंगे, पूंजी के पलायन को रोकेंगे। बाहर जो बच्चे 12 से 15 हजार की नौकरी करने जाते हैं उनको यहीं पर रोजगार देंगे और शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे। तो जो प्रशांत किशोर के 5 वादे हैं उसके बारे में जन सुराज के प्रत्याशी आम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हम दिखा रहे हैं तस्वीर जन सुराज की जो एक नुक्कड़ सभा चल रही है। तो आप देखिए कहाँ ये चल रही है। देखिए गांव टोला है, टोला में ही ये सभा चल रही है, टोला में। तो जन सुराज के उम्मीदवार बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, धन नहीं है। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो किस तरह से गांव के एक गोदाम में ये नुक्कड़ सभा चल रही है जन सुराज की, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और कैसे 100 लोगों को बैठाकर, 100-200 लोगों को, टोला के लोगों को बैठाकर जन सुराज के प्रत्याशी लोगों को संबोधित कर रहे हैं और तालियां भी खूब बज रही हैं। मतलब लोगों की समझ में जन सुराज के मुद्दे आ रहे हैं। तो तस्वीर देख लीजिए। अपना सगा संबंधी लोग के बताए कि क्रम संख्या 2 पर जौन स्कूल के बस्ता बा वही स्कूल का बस्ता का बगल के बटन दबावे के बाद अपना भाई भतीजा बेटा के आशीर्वाद देवे के बाद यह बात कह के हम अब चाहे गिरुआ लोगों से विदा ली, चूंकि आगे भी जाए के बाद कई जगह कार्यक्रम लागल बा। अभी हमने का चकधरा और लोहा पुल पर भी एगो कार्यक्रम बा। तो हम रुआ लोगन का कंधा पर एगो जिम्मेवारी देवे के चाहता नहीं कि हम जहाँ ना पहुँच पाई वो जा रुआ लोगन हमार बात पहुँचाई। हम रुआ लोगन से विदा लेवे के चाहता नहीं। ऐसे एक बार हम रुआ सभी के फिर से पुनः प्रणाम नमस्कार करके अपना पानी के विराम देता नहीं। एक बात हम कहें तो देखिए लोग तालियां बजा रहे हैं, पार्टी से बानी हमारा पार्टी, तो लोग ताली बजा रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं ताली बजाकर कि भाई जन सुराज के वादे पर वो भरोसा कर रहे हैं और जन सुराज का वो समर्थन कर सकते हैं। तो देखिए ये लोग नारा लगा रहे हैं कि जन सुराज के प्रत्याशी का भाषण खत्म हो गया, अब यहाँ से दूसरे गांव में जाएंगे और इसी तरह से घूम घूम कर डोर टू डोर वोट मांगेंगे और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं किस तरह से गांव-गांव में घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया। मढ़ौरा में इस बार लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का। हर जाति हर धर्म के लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं और यहाँ सारी बंधनें टूट गई हैं। मैं जिस दिन यहाँ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई और स्क्रूटनी का काम समाप्त हुआ, उसी दिन से मढ़ौरा में एक तूफान निकला जिसका नाम लोगों ने कहा बदलाव बदलाव बदलाव। और आज मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि आज मेरे साथ
4 मजबूत लोगों का समर्थन प्राप्त है। आज मुझे जन सुराज के जो साथी हैं, जन सुराज के जो समर्थक हैं, उनका समर्थन तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ आज मेरे साथ उस अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं जिनका वोट तो लिया गया और उन्हें हमेशा उपेक्षित किया गया, उनसे उनके गांव मोहल्ले से विकास को कोसों दूर रखा गया। आज हमारे साथ एनडीए गठबंधन के भी जो कार्यकर्ता हैं, जो 5 वर्षों तक जिल्लत झेले, जो 5 वर्षों तक उपेक्षित रहे और जिनका नेता रातों रात उनको छोड़ करके जाके और उनके दल में मिल गया, आज वो जदयू के कार्यकर्ता भी, आज वो एनडीए के कार्यकर्ता भी जो उपेक्षित हैं, वो मजबूती से हमारे साथ हैं। और सब लोगों का एक ही संकल्प है कि इस बार बिहार में, इस बार मढ़ौरा में बदलाव करना है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 11 बजे तक जन सुराज का पहला सीट डिक्लेयर होगा, वो मढ़ौरा 117 का होगा। क्या होगा, क्या करना है इस बार? बदलाव करना है। काहे बदलाव करना है? काहे नहीं बदलाव करना है? पहले किसको वोट देते थे? भाजपा को देते थे। आप किसको दीजिए? हम जन स्वराज को देंगे। भाजपा को छोड़ दिए? जी छोड़ दिए। क्या होगा इस बार बदलाव होगा। क्या होगा इस बार? बदलाव होगा इस बार। मन बना लिए? हम पूरा मन बना के हैं। बदलाव एकदम निश्चित है, एकदम बदलाव होगा, बदलाव होगा एकदम। जन सुराज को जिताना है बस। हाँ बदलाव है, हाँ बदलाव है। अबे भैया जिंदाबाद। क्या होगा इस बार? होगा, बदलाव होगा। पहले किसको वोट देते थे? आरजेडी के। आरजेडी को छोड़ दिए? एकदम छोड़ दिए। ये एमओआई समीकरण का क्या होगा? हाँ? मुस्लिम वाला समीकरण जो है एमओआई समीकरण, उसका क्या होगा? रोहनी दीदी को इंसाफ दिलाना है। हमारी रोहनी दीदी को इंसाफ दिलाना है। अब की बार आरजेडी का कार्यकर्ता रोहनी दीदी को इंसाफ दिलाएगी। तो कैसे दिलाएगा? जन सुराज को वोट दे करके बदलाव करके। वही बात, मढ़ौरा बदलाव। क्या होगा? बदलाव चाहिए, हर इंसान के लिए बदलाव चाहिए। किसी को बपौती नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो मुसलमान तो आरजेडी को वोट देते हैं। एकदम आज भी है आरजेडी में, लेकिन इस क्षेत्र में हम लोग बदलाव इस बार दीदी के साथ इंसाफ रहेगा। हमारे दीदी के साथ नाइंसाफी हुआ। कौन दीदी? रोहिणी दीदी। तो रोहिणी दीदी का बदला लीजिए इनको जिता के। हाँ, ये इनको जिता करके बनाएंगे। जी जिता के बदला लेंगे। क्या रोहिणी का भी आशीर्वाद ले लिया है का जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक ही बात कहा हूं कि मढ़ौरा के कार्यकर्ता, चाहे वो जिस दल के कार्यकर्ता हों, क्योंकि यहाँ 25 वर्षों से एक ही दल का शासन रहा है। ये तो आरजेडी वाले हैं, कह रहे हैं आपके साथ। आरजेडी, यहाँ मैं तो आपको बताया कि यहाँ दल का सारा बंधन टूट गया है। यहाँ लोगों के मिजाज में एक ही बात है, बदलाव बदलाव बदलाव। हमारे साथ यादव समाज भी है, हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज भी है, हमारे साथ दलित समाज भी है। देखिए अर्जुन माझी जी हैं, हमारे धूपनगर धोबोल के पूर्व मुखिया हैं। क्या होगा मुखिया जी? अब की बार बदलाव कर देना, एकदम कर देना है। गमछी ओढ़ लिए? हाँ और लिए हैं। अच्छा, तो क्यों बदलाव चाहते हैं? विकास होगा, काम होगा, यहाँ पलायन रुकेगा, बच्चों को पढ़ाई होगा। आप बताइए। बदलाव होगा। झूठो मत बोलिए मुंह देख के। सांचों के बदलाव है। हाँ इनसे पूछिए। क्या हो जैसा? हाँ, बदलाव तो एकदम जरूरी है। अब तक केकरा के वोट देते लोग? हम तो जेडी के थे। जदयू के? हाँ, जदयू को छोड़ दिया ला? छोड़ दिए। आपकी बदलाव चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ये है। ये क्यों आप इन पर भरोसा है? अरे भरोसा है तभी तो हम कह रहे हैं। क्यों भरोसा है? उनको देखने से भरोसा है, विचार पर भरोसा है, हर तरह से विश्वास है। क्या भैया जिंदाबाद कर रहा है? काहे नहीं करेंगे? दीजिएगा। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं, दिल खोल कर देंगे। हम ही क्या देंगे? हमारा पूरा परिवार, पूरा फैमिली, पूरा हमारा जानता देगी। पहले किसको देते थे? पहले तो हम आरजेडी का था। हम यादव कुल का हूँ मैं भी। यादव हैं? हाँ यादव हम। आरजेडी को छोड़ दीजिए। आरजेडी को छोड़ क्यों नहीं दूंगा? जबकि हमारा पुल टूटा हुआ था, हमने मढ़ौरा, हम लोग का जबकि मीटिंग था उस समय हम लोग वहाँ मौजूद है। हमने उससे खुद बोला कि हमारा एक पुलिया टूट गया है सर, उस पुलिया को बनवा दीजिए। इसका प्रश्न हमने रखा था वहाँ जितेंद्र बाबू से। सब दिन हम आपको सेवा की, हमारा सेवा आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बस की बात नहीं है। तो क्या है? तो ये गंडक प्रोजेक्ट की बात है। हम ठीक है, गंडक प्रोजेक्ट से आप मांग कीजिए, आप मांग करके आप बनवाइए। तो बहुत आपको फायदा मिल रहा है जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। देखिए आज पूरे मढ़ौरा में 70% लोगों का समर्थन मेरे साथ है, 30% में बाकी लोग लड़ रहे हैं। क्या होगा इस बार? बदलाव होगा, बदलाव। अब की बदलाव होगा। कर देना। एकदम
निश्चित है कि बदलाव होगा तो होगा। अभय भैया को लाना है तो लाना है, विधायक बना। अभय सिंह का क्रेज देख लीजिए, तो बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं। अभय सिंह का जो समर्थन है बहुत जोरदार दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए नारे लगा रहे हैं जय अभय, तो जनसुराज का दबदबा दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में। और देखिए किस तरह से सैकड़ों लोग उनके साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं मढ़ौरा के प्रत्याशी का, अभय सिंह का, जो लगातार गांव में घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके साथ सैकड़ों समर्थक चल रहे हैं। तो दमखम दिख रहा है मढ़ौरा में जनसुराज का। और यहाँ से आरजेडी के विधायक जितेंद्र राय हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य जो लालू जी की बेटी है, उनका भी मानना है कि उनकी हार में आरजेडी विधायक की अहम भूमिका है। और लोग भी यही मान रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सबक सिखाना है, रोहिणी के हार का बदला लेना है। तो आरजेडी समर्थक ही जनसुराज का साथ देते नजर आ रहे हैं। तो ये मवाई समीकरण भी यहाँ ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सीट पर अल्पसंख्यकों की बहुत अहम भूमिका है। तो जनसुराज मढ़ौरा में संघर्ष को बहुत दिलचस्प बना रहा है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए अभय सिंह कैसे डोर टू डोर घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। बड़ा बदलाव मुश्किल होता है अभय जी, आप कैसे समझा रहे हैं लोगों को? देखिए ये तो प्यार है लोगों का। और मैं भी 25 वर्षों से राजनीति में हूँ। मैं जदयू का यूथ का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ 2006 से लेकर 2010 तक। और जिला परिषद के रूप में भी मुझे इस मढ़ौरा क्षेत्र के भाग 1 से 10 वर्षों तक काम करने का मौका मिला है। और अभी मैं नगरा से भी हूँ। तो जो मेरा कार्यकलाप है, जो मेरा लोगों से मिलने जुलने का तरीका है, जो क्षेत्र में मेरा विकास करने का जो सिस्टम है, वो लोगों को पसंद है। और इसके आधार पर लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करके और लोग अपना समर्थन मुझे दे रहे हैं। 2 नंबर पर चाची स्कूल के बस्ता बा, ओकरे बगल के बटन दबावे के बा। हाँ, जनसुराज के देबू वोट? दे हम। हाँ। के जनसुराज जाने लू? जाने ला ना। अभय सिंह के जाने लू? तो क्या होना बस? आ सब कोई पर्ची हमने के दे गल बने ना। अच्छा, का होई? वोट दिए। वोट दिया केकरा के? जनसुराज। तो जनसुराज को गांव-गांव के लोग जानते हैं और जनसुराज के प्रत्याशियों को पहचानते हैं, ये बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर को भला बिहार में कौन नहीं जानता है। गली गली, हर शहर, हर चौक चौराहे गांव में घूम चुके हैं। 3 साल से लगातार वो पदयात्रा कर रहे हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है और सीधा फायदा उम्मीदवारों को मिल रहा है। तो मढ़ौरा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार बनाया है जेडीयू के नेता को, जो जेडीयू में बहुत दिनों तक रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत सक्रिय रहे हैं राजनीति में पहले से। तो इसीलिए दमखम दिखाई दे रहा है। तो देखिए वो किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये अल्पसंख्यक इलाका है। का हो बाबा, केकरा के वोट देवे के बा? अबे में का सुबह बा। हाँ। एकदम बदलाव करना है। एकदम बदलाव करना। पहले किसको देते थे बताइए? हमने के जानते बनी, हमने के लालू के देते रहनी सब। अब लेकिन अब तो बैठल बन गद्दी पर सब हमने के का कर हार पाच के कोई बदल जाए। चलिए, मुसलमान भी कह रहे हैं कि भाई अब तक तो लालू जी को वोट देते रहे हैं, लेकिन अब उम्मीदवार ऐसा आ गया है कि बदलाव की सोच रहे हैं। तो अभय सिंह यहाँ पर लड़ाई को काफ़ी दिलचस्प बना रहे हैं और जनसुराज का ज़मीन पर असर दिखाई दे रहा है। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल सकता है मढ़ौरा का चुनाव और जनसुराज को उम्मीद है कि वो बाजी मार लेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आपने सिटी पोस्ट लाइव को नंबर 1 बनाया है, वो भी चुनाव के दौरान। इसके लिए बहुत बहुत आभार।